ओम शांति। वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती, इससे कोई बच नहीं सकता है। ये तो आपने भी सुना होगा कि वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती है। जिन लोगों के घर में देखिए लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, और जिन पति और पत्नी में रोज ही लड़ाई झगड़ा, हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह क्लेश होते रहते हैं, आज उनके लिए ये वीडियो है वो ज़रूर देखें। और जो लोग अपने धन के, मान के, प्रतिष्ठा के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझते हैं, तो आज ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमें अभिमान किसी चीज़ का कभी भी नहीं करना चाहिए। मान, शान, प्राण, प्रतिष्ठा, किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त किसका कब बदल जाए ये कोई भरोसा नहीं है। और जब किसी पद पर आप हैं, जब अच्छे पद पर हैं, आपके पास संपन्नता है, सब कुछ है, तो फिर आप किसी के साथ कभी भी भूल करके भी अत्याचार ना करें, क्योंकि वक्त की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। समय कब बदल जाए कोई बता करके नहीं बदलता है, क्योंकि आज जो गरीब हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, इन्होंने भी कभी न कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि गरीब आदमी तो बेचारा सपने भी नहीं देख सकता है। वैसे गरीब के पास देखने को कुछ होता भी नहीं है सिवाय सपने के, और वो सपने ही देखता रहता है, पर कई बार उसे वो सपना भी नसीब नहीं होता है। तो आज ये वीडियो देखकर आप सोचकर मजबूर हो जाएंगे। कई बार ऐसे जीवन में घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जिन्हें देख कर के लगता है कि भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया है। इतने दुखी लोग हैं फिर भी इनके ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। तो कई लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान का तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। सभी अपने कर्मों का ही फल पाते हैं। किसकी दुख में किसकी भलाई हो रही है ये तो हम नहीं जान सकते हैं, इस बात को अपन नहीं समझ सकते हैं। और वैसे कहा भी जाता है कि देखो, गरीबी किसी को ना आए, क्योंकि गरीबी के दिन बहुत बुरे होते हैं, और गरीबी के लिए तो एक अभिशाप ही कहा जाता है। और गृहस्थ के जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। कहा भी जाता है कि बिना अर्थ की सब व्यर्थ है, बिना धन के परिवार नहीं चल सकता है, हर किसी को धन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, एक समय की बात है, पहले समय के गरीब परिवारों के लोग झोंपड़ियों में और मिट्टी के मकानों में रहा करते थे। ऐसे ही एक गरीब परिवार था जो अपने गांव में मिट्टी के घरों में अपने परिवार के साथ आनंद से रहता था। पति का नाम मंगल सिंह था और गांव में लोग उसे मंगू मंगू कहा करते थे। उसकी पत्नी का नाम था सुखिया। वे दोनों गरीब तो थे ही, लेकिन फिर भी वे दोनों खुश रहते थे। दोनों आधी उम्र के प्राणी थे, उनके घर में खुशियाँ थीं, आपस में प्रेम था। धन तो था नहीं इतना, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते थे। और याद रखना, सच्चा सुख वही होता है जो धन ना होने पर भी सुखी रहे। आजकल तो लोग करोड़ों के मालिक होने पर भी सुखी नहीं रह पाते हैं। इस बात से ये तो पता चलता है कि सुख जो है वो धन से नहीं, शांति और संतोष सद्भाव से मिलता है। तो वो दोनों गरीब प्राणी, मंगू किसी काम से दूसरे गांव चला गया। जब वहां से फुर्सत मिली तो वहां उसे अपने घर लौटना था। काफ़ी समय हो गया था घर से आए हुए। अब घर पहुंचने की उसे बहुत जल्दी हो रही थी। सोच रहा था कि पता नहीं उसकी पत्नी क्या क्या कहेगी। सुबह में उसे बताकर भी नहीं आया था। खैर, जो भी हो, लेकिन घर जाने की उसे बड़ी ही खुशी हो रही थी, और मन में सोचता विचारता अपने घर के लिए चल पड़ता है। और जब वो व्यक्ति खुश होकर के अपने घर के लिए जा रहा था तो मंगू के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि अपनों से मिलने की खुशी ही कुछ अलग होती है। वो तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन आज घर का रास्ता उसको ऐसे लग रहा था कि बहुत दूर हो। और बात भी ऐसी सच हो जाती है कि खुशियाँ बांटने की बेचैनी बहुत बहुत बड़ी होती है। एक क्षण की दूरी भी एक वर्ष के समान लगती है। मंगू खेतों के रास्ते से चलता हुआ गांव के करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने घर के नज़दीक पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसके घर का बाहर खड़े हुए इंतजार कर रही थी।
और पत्नी ने जैसे ही मंगू को देखा तो देख करके वो उस पर बिखर पड़ी। और ये पत्नियां भी होती भी कुछ ऐसी ही हैं, जब तक 20 सवाल नहीं कर लेती हैं तब तक पानी की भी नहीं पूछती हैं। यह तो पत्नी का स्नेह होता है। कहने लगी कि तुम सुबह से कहाँ गए थे, कुछ बता करके भी नहीं गए थे। तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, जहाँ देखो वहाँ पंचायत करने बैठ जाते हो। और मंगू मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस जाता है। उधर सुखिया पानी लेकर के आती है, लेकिन पत्नी की वही बातें जारी रहती हैं। कहती है कि तुम्हें घूमने से ही फुर्सत नहीं है, पूरे दिन पंचायत में ही बैठे रहते हो, न खाने की फिक्र है न पीने की, कभी कहीं चले जाते हो कभी कहीं चले जाते हो। पत्नी के गुस्सा भरी बातें सुन करके वो नाराज होते हुए बोला, पहले एक लोटा पानी तो पिला दो, काहे को इतना गुस्सा कर रही हो, लगता है कि बुढ़ापा क्या आ गया है तुम्हारे ऊपर, तुम तो बावली हो गई हो, दिन भर बड़बड़ाती रहती हो, इतनी गर्मी है फिर भी तुम बड़बड़ाती चली जा रही हो। आज तक तुमने कभी कुछ यही नहीं सीखा है कि बाहर से कोई आए तो सबसे पहले उसे पानी देते हैं, वो कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है कि तुम्हारे घर में तो सब डिप्टी कलेक्टर थे और तुम्हें सब कुछ तजुर्बा सिखा करके गए हैं, तुम्हारी नज़र में तो मैं बिल्कुल निकम्मी हूँ। और वो कहती है मत भूलो कि मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मैं भी बड़े घर की बेटी हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे गांव में मेरे पिता को तोती बोलती थी। इतना कहते कहते सुखिया अपने पुराने दिनों की याद में चली जाती है। और उस सुखिया के जो पिता थे वो गांव के सरपंच थे। सुखिया अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में दूध दही की कोई कमी नहीं थी, अनाज से पूरा दल्लान भरा रहता था, घर भरा रहता था। सुखिया सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल खूबसूरत चेहरा, मोतियों जैसे दांत, लंबा कद, फुर्तीली और मेहनती भी थी। सुखिया जब घर से 2 चोटी बना करके निकलती थी, उसमें लाल लाल फीते बांध करके बच्चों के साथ खेलने जाती थी, तो गांव के लोग कहते थे, सरपंच जी आपकी बेटी तो साक्षात देवी है, आप अपनी बिटिया को मुझे दे दो तो मैं इसे बड़े ही लाड़ प्यार से रखूंगा। तो सरपंच जी हंसते हुए बड़े गर्व से कहते थे कि आप तो हमसे हमारे प्राण मांग रहे हो, हमारे प्राण बसते हैं हमारी बिटिया में, भगवान उसे किसी की नज़र ना लगाए। और वो अपने माँ बाप की बड़ी ही लाडली थी। गांव में सब लोग उसे बड़े प्यार से बुलाते थे, पर कहते हैं कि अच्छे दिन कब निकल जाते पता ही नहीं चलता, समय कब करवट बदल दे ये भी कोई नहीं जानता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है, उस गांव में हैजा रूपी महामारी फैल जाती है, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस महामारी में किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बाप, किसी ने अपने बेटों को खो दिया, किसी किसी के घर में तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। महामारी ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे गांव में हाय तौबा मच गई। सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली, सरकारी बाबू तो सब कान में तिल डाल के बैठे हुए थे। परिणाम ये हुआ कि उस महामारी की चपेट में सैकड़ों घर आ गए। गांव के सैकड़ों लोग काल में समा चुके थे और उस महामारी से सरपंच जी का परिवार भी अछूता नहीं रहा। सरपंच के सभी पुत्र इस महामारी के चपेट में आ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनके देखते ही देखते उनके हंसते खेलते परिवार को अकायक कौन सा ग्रहण लग गया। तीनों पुत्रों की मृत्यु हो गई और वो सुखिया तो कुछ समझ ही नहीं पाई। एक एक करके उसके तीनों बड़े भाई बीमारी की चपेट में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए और तीनों बेटों की मृत्यु ने एकदम सरपंच को अंदर से बिल्कुल खोखला करके रख दिया। अब तो हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पर बैठकर हंसी ठिठोली करने वाला, कमजोर और बीमार उदास रहने लगा। 3 बेटों की मौत का गम सरपंच जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी गम में वे शराब के आदी हो गए। अब तो सरपंच जी शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे। धीरे धीरे सरपंच जी के खेत और गाय भैंस सब शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। और ऐसी परिस्थिति में एक दिन सरपंच जी को खून की उल्टी आती है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब तो सुखिया अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ उस घर में अकेली रह जाती है। जिस घर में कभी दूध घी की नदियाँ बहती थीं, अब दूध दही तो छोड़ो, पेट भरने के लिए अनाज के दाने नहीं थे। ऐसा समय जो घर में कोई कमाने के लिए नहीं बचा। जैसे तैसे करके कुछ समय और कट गया। सुखिया से बड़ी उसकी एक और बहन थी। दोनों बहनें शादी योग पहले ही हो चुकी थीं। सुखिया की माँ ने जैसे तैसे करके सुखिया की बड़ी बहन का विवाह पास गई एक गांव में एक
अधेड़ के साथ कर दिया था। उसका परिवार ज़्यादा संपन्न तो नहीं था, लेकिन खाने के लाले नहीं थे। 4-5 बीघे ज़मीन थी और कुछ गाय भैंसें थे। कुछ एक मध्यम परिवार था, पर नियति को यहाँ कुछ और मंजूर था। सुखिया की बड़ी बहन गर्भवती थी। घर में सब कुछ खुश थे, लेकिन प्रसव के दौरान बच्चे की नाल गले में फंस गई। जच्चा और बच्चा दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं। अब घर में सुखिया और उसके सिवाय कोई नहीं बचता है। सुखिया अब तक अपनी बदनसीबी को ही अपना नसीब मान चुकी थी। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे। सुखिया की माँ ने सोचा कि अब हमारी बिटिया भी अपने घर की हो जाती तो मेरी सारी चिंता मिट जाती। सुखिया भी अब सियानी हो चली थी। माँ इसी चिंता में घुनी जा रही थी कि किसी तरह से इसके हाथ पीले कर दूं। सुखिया की माँ ने गांव के कई लोगों से इसकी चर्चा की तो गांव की एक बूढ़ी ताई ने बताया कि उनके मायके में एक लड़का है, एक बीघा खेत है, गाय भैंस है और घर में सब्जियां उगाता है और बाजार में बेच करके अपना घर परिवार चलाता है। कुल मिलाकर के उसके घर का खर्चा आराम से हो जाता है। इससे अच्छा रिश्ता उसके लिए कहीं और मिल ही नहीं सकता है। वो लड़का था मंगल सिंह, जिसे गांव में लोग मंगू मंगू कहकर बुलाते थे। मंगू की माँ तो थी नहीं, केवल पिता ही था। लड़का बहुत अच्छा और मेहनती था। किसी ने कहा भी है कि गरीबी सपने देख का हक भी छीन लेती है। वो सुखिया किसी तरह राजकुमार का सपने नहीं देख रही थी। उसने अपनी बदनसीबी से समझौता कर लिया था। अब तो दुख और तकलीफ मुसीबत रोजमर्रा के काम जैसे हुए थे। हर रोज उन्हीं से जूझना पड़ता। आनन फानन में सुखिया का विवाह उससे हो गया, मंगू से। अब तो वो अपने गृहस्थ जीवन में पांव रख चुकी थी। हंसी खुशी से अपने पति के साथ रहती थी। खुश रहने लायक स्थिति तो नहीं थी, फिर भी वो खुश रहती थी। धीरे धीरे इसी तरह से दिन गुजरते चले गए और उस ईश्वर की कृपा से सुखिया को इसी एक पुत्र की प्राप्ति हुई और बड़े खुशी खुशी से उसने अपने पुत्र का नाम प्रीतम रखा। और 1 साल बाद सुखिया का ससुर भी भगवान को प्यारा हो गया। कहते हैं कि समय अपना गति से चलता रहता है। सुखिया का बेटा भी समय के साथ जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। बाप बेटे दोनों खेतों में सब्जी उगाते थे और बाजार में बेचने जाते थे। उसी से उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी। कुछ समय के बाद सुखिया ने बेटा प्रीतम का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। सुखिया अब सास बन चुकी थी। सुखिया ने बहू को बेटे के समान प्यार दिया था। कभी कोई काम नहीं करने देती थी अपनी बहू से। बहू कुछ भी काम करने को जाती थी तो सुखिया उससे कहती थी, हटो, तुमसे नहीं होगा। आजकल की लड़की की देह में इतनी जान कहाँ होती है। एक हम थे जो सब कुछ कर लेते थे। कहते हैं मानव स्वभाव ही बड़ा विचित्र होता है। गुस्से में भी प्रेम वर्षा देता है। उसके उलाहने में भी बहुत स्नेह छिपा हुआ होता था। सुखिया भी वैसी ही थी। उसके उलाहने, उसके गुस्से में एक प्रेम भरा होता था। धीरे धीरे बहू के साथ रहते 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद घर में पोते का जन्म होता है। पोते को देखकर खुशी को जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू और पोते को देख करके वो बड़ी खुश होती रहती थी। कहती थी कि देव महाराज की कृपा से ये सब सही बने रहें। वो बार बार भगवान को धन्यवाद करती थी कि हमें इतना सुंदर बेटा, बहू और पोता मिला है। हमारी बहू भी बहुत अच्छी है। अब सुखिया का एक हंसता खिलता परिवार बन चुका था। कहते हैं कि एक रोज प्रीतम अपने खेत पर गया था। प्रीतम अपने खेत में टहल रहा था। उसी समय उसे सांप ने काट लिया। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अपने जवान बेटे की मृत्यु को देखकर सुखिया और मंगू तो मानो जीते जी मर चुके थे। सुखिया अपने लाल को छाती से लगाए घंटों तक रोती रही और गांव वालों ने जैसे तैसे करके उसका अंतिम संस्कार किया। उसका अब तो विषम से विषम परिस्थिति में अड़ंग रहने वाली सुखिया भी अंदर से टूट सी गई थी। काफी दिनों तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाई। उसका स्वभाव अब चिड़चिड़ा हो चुका था। अब बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। बच्चे को खोने के दुख में उसको चिड़चिड़ा बना दिया था। सुखिया का पोता 1 साल का था। सुखिया उसको लल्ला लल्ला कहकर पुकारती थी। वो लाड़ बस उससे कहती थी कि मेरा पिता एकदम मेरे बेटा प्रीतम पर गया है। और सुखिया अपने बेटे पोते को ही बेटा मानती थी। 1 साल तो जैसे तैसे कट गया। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके घूमाऊं, बहुत दिन हो गए हैं मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। तो सुखिया ने कहा, हाँ बहू, घूमने की इच्छा है तो घूम आओ, पर मैं अपने लल्ला के भला कैसे रह सकती हूँ। जब लल्ला तुम्हारे साथ चला जाएगा तो मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा। तो
लल्ला के बिना मेरा कैसा गुजारा होगा। तो बहू ने कहा, अम्मा लल्ला को आपके पास छोड़ कर के जाती हूँ, आप अपने लल्ला को पास रखिए और मैं अपने पीहर घुमाऊंगी, 15-20 दिन में लौट आऊंगी। ये सुनकर सुखिया को तो मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। उसने हामी भर दी कि जाओ बहू। इधर बहू अपने मायके चली जाती है। सुखिया अपने पोते के साथ घर पर ही खूब हंसती खेलती रहती है। इधर हुआ क्या, धीरे धीरे बहू को मायके जाए 2 महीने से ऊपर हो गया था। 15-20 दिन की बोल करके गई थी, पर उसने कोई खबर नहीं। एक दिन सुखिया ने अपने पति मंगल सिंह से कहा कि सुनो जी, बहू के घर चले जाओ। क्या हुआ है? 15-20 दिन की क्या कर गई थी, पर अब 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और लौट करके नहीं आई है। देखो क्या बात है, बहू लौट करके क्यों नहीं आई है। इस प्रकार मंगल सिंह अगले दिन बहू के घर पहुंच जाता है। समधी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर मंगल सिंह ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उसने भेजने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, देखो समधी, अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या हुई है, उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हमारी बेटी अभी से क्या पूरी ज़िंदगी विधवा बन करके रहेगी? हम उसको इस हालत में पूरी ज़िंदगी नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपनी बेटी का विवाह दूसरी जगह करेंगे। कई दिन से उसके लिए हम लड़का तलाश रहे हैं, इसलिए हमने उसको आपके घर नहीं भेजा। और तुम्हारे पास है ही क्या, वो तो तुम्हारा लड़का देखने में सुंदर था, इसलिए हमने अपनी बेटी दे दी थी। वैसे तो तुम गरीब हो और तुम हमारी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा और हम अपनी बेटी के लिए कोई और घर तलाश कर उसका विवाह कर देंगे। अपनी समधी की बात को सुनकर के मंगू के शरीर में जैसे कि खून ही नहीं रहा। उसने कहा, समधी जी, बहू का एक बच्चा है, उसका क्या होगा? उसको भी माँ की ज़रूरत है। तब समधी जी ने सीधा जवाब दिया, भाई साहब, वो तो वैसे भी ज़्यादातर अपनी अम्मा की गोद में रहता, उसे अपनी माँ से क्या मतलब, वो तो साथ में नहीं आया। आप लोग देख लीजिएगा उसे, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। अपने समधी की बात सुनकर के उसका मनोबल टूट गया। वो अपनी समधी से विनती करता रहा कि बहू को भेज दो, लेकिन उसके समधी ने उसकी एक भी नहीं मानी। आखिरकार वो थक हार करके अपने घर वापस चला आता है और घर पहुंच करके सुखिया को सारी बात बताता है। ये सुनकर सुखिया को बड़ा दुख पहुंचा। सुखिया ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि अगर इसकी माँ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं अपने लल्ला को खुद पाल लूँगी, खूब अच्छे से इसकी देखभाल करूँगी, इसे किसी चीज़ की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। फिर लल्ला को लालन पालन से पालती थी, लाड़ दुलार करती थी। उसका मन करता था कि अपना कलेजा ही निकाल के इसको दे दूं। कभी उसको काला टीका, कभी उसको नज़र उल्टा बांधती थी कि हमारे लल्ला को किसी की नज़र ना लग जाए। अब लौट करके वहीं पर आ जाइए जब सुखिया पानी का लोटा लिए और मंगू के लिए पानी लेकर के आई थी। मंगू ने झल्लाते हुए कहा, क्या सोच रही हो खड़े खड़े, एक लोटा पानी तो दे दो, तुम हो कोई सुनती ही नहीं हो। सुखिया एकदम से अपने वर्तमान में लौट आती है। उसे ऐसा लगा कि वो सोने से जाग गई हो। उसने कहा, कुछ नहीं, अभी लाती हूँ पानी। और उसने पानी ला करके अपने पति को दिया। और उसी दिन बगल के गांव एक जमींदार ठाकुर का बुलावा आया। मंगू के पास बुलावा आया, उनके पास 60 बीघा ज़मीन थी ठाकुर के पास। उन्होंने बुलावा भिजवाया था कि 60 बीघा ज़मीन तुम्हें बटाई पर दे रहा हूँ, तुम इससे जुताई बुआई करो, 1/3 तुम रख लेना, बाकी सब हमारा होगा। बीज खाद बुआई जुताई के पैसे इस बार तो हम दे देते हैं, अगली बार से तुम दे देना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी तो कुछ है नहीं, कहाँ से लगाओगी, तो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार पैसे हम दे देते हैं। ये सुनकर के सुखिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कहने लगी, क्या कहते हो, 60 बीघा ज़मीन, इतने में तो हमारा घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह भी हमारे पास नहीं बचेगी। पति पत्नी दोनों के दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसने कहा कि ठाकुर साहब बड़े दिल वाले हैं, सुना था पर आज देख भी लिया है, ठाकुर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तब मंगू कहने लगा, सच कह रही हो, तभी तो लक्ष्मी ठाकुर जी की तिजोरी में रहती हैं। और इस प्रकार से मंगल सिंह ठाकुर साहब के खेतों में फसल उगाने के लिए उत्सुक हो रहा था। खेतों की जुताई हो चुकी थी, आषाढ़ का महीना लग गया। मंगू को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। मंगू बोला अपनी पत्नी से कि इंद्रदेव अपना प्रकोप एक बार दिखा दें तो खेत पानी से भर जाता, तो फसल की बुवाई अच्छे से हो जाती। इधर सुखिया हिसाब लगाने बैठ गई, इस बार ठाकुर साहब की ज़मीन में फसल अच्छी हो गई तो इतना मन अनाज मिलेगा, उसमें से इतना चला जाएगा, बाकी का अनाज साल भर के लिए चल जाएगा। एक दिन की बात है,
सुखिया का लल्ला जिद कर बैठा और कहने लगा कि मम्मा पूरी खाने का मन कर रहा है, आज बनाओ ना। कब से बोल रहा हूँ पर आप बनाते ही नहीं हो। तो सुखिया का लल्ला अभी 5 साल का हो चुका था। अपनी लल्ला की बात सुन करके अपनी पति मंगू से बोली, सुनो जी एक काम करो, आज हमारा लल्ला पूरी खाने की जिद कर रहा है। अब तो ठाकुर साहब की दया और देव महाराज की कृपा से अनाज की कमी भी नहीं होगी। जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ अनाज ले जाओ और बनिए की दुकान पर जा कर के कुछ सामान लेते आना। कल मैं अपने लल्ला को पूरी सब्जी बना करके खिलाऊंगी। मंगू शाम होते ही बाजार जाता है और अनाज बेच करके अपना सामान ले आता है। अगली सुबह सुखिया पूरी सब्जी खीर बनाने की तैयारी में जुट गई। यह देख करके कि हमारी अम्मा पूरी सब्जी बना रही है तो लल्ला को तो जैसे पंख लग गए हों, खुशी के मारे उछलने लगा। वो हर समय अपनी अम्मा के पीछे फिरने लगा कि देखें अम्मा आखिर पूरी कैसे बनाती है, पूरी गोल गोल कितनी सुंदर होती है। बचपन तो इन्हीं चीज़ों पर टिका होता है, अच्छा अच्छा खाना, पहनना, ओढ़ना और खेलना। बचपन के दिनों में बस यही होता है। सुखिया तो इधर अपने लल्ला को खीर पूड़ी तैयार कर रही थी, उधर मंगल सिंह कहने लगा, लगता है आज तो बादलों में गर्जना हो रही है, वर्षा शुरू होने वाली है। जब तक तुम पूड़ी बनाओ तब तक मैं खेत पर घूम के आता हूँ। और वो हंसते हुए बोली, हाँ जी ठीक है, जाओ खेत पर घूम आना और जल्दी आ जाना। आज 5 वर्षों के बाद इस घर में हंसी खुशी का माहौल आया है। तब मंगल सिंह कहता है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और बोलते बोलते वो खेतों की ओर निकल जाता है। जैसे ही खेतों के पास पहुंचा तब तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मंगू ने एक पेड़ के नीचे जाकर के शरण ली और मंद मंद मुस्काने लगा। लबालब खेतों को पानी से भरते हुए देख रहा था। देखते देखते 1 घंटे गुजर गया। बहुत जोर से बारिश हुई और खेत लबालब पानी से भर गए थे, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा मंगू अचानक से अपने विचारों में मगन था कि अचानक उसे बहुत जोर जोर से एक शोर सुनाई देता है। उसने देखा कि गांव के कुछ लड़के काका काका की आवाज़ लगाते हुए भागे आ रहे थे। यह देख करके सुन करके मंगल सिंह को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। वे लड़के भाग करके आते हुए बोले, काका घर पर जल्दी चलो। बच्चे इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। इससे आगे कह करके वो लड़के रुक गए और बेहताशा होकर के मंगल सिंह अपने घर की ओर भागने लगा। लेकिन उससे भागा नहीं जा रहा था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, पैरों में इतनी जान भी नहीं थी। फिर भी वो पागलों की तरह अपने घर की ओर भाग रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं पर पैरों में कांटा चुभ जाते हैं, कहीं पर फिसल कर वो नीचे गिर जाता है, परंतु उसे कुछ होश नहीं था। उसे किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना था। इसी तरह जब वो घर पहुंचा तो देखा कि वहाँ चीख पुकार मची हुई थी। गांव के युवा बुजुर्ग अपने हाथों में फावड़े लिए मिट्टी निकाल रहे थे। मंगू को ये समझते देर नहीं लगी कि घर की दीवार गिर पड़ी है। वो अपने होश खो चुका था। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। आखिरकार गांव वालों ने किसी तरह से मिट्टी हटाई तो उसे एक हृदय विदारक दृश्य दिखाई दिया। ऐसा दृश्य जिसे देवता भी शर्मा जाएं, जिसे देख करके पत्थर भी आंसू बहाने लगे। सब ने और उसने देखा कि मंगू की पत्नी सुखिया मुंह के बल गिरी हुई थी। उसका चेहरा लल्ला की तरफ था। जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निहारते निहारते उसने दम तोड़ दिया। लल्ला एक तरफ पड़ा हुआ था, पूड़ियों की थाड़ी वहीं एक ओर रखी हुई थी। एक कोई निवाला सुखिया के हाथों में था। बदनसीब अपने लल्ला को एक निवाला भी अपने हाथों से नहीं खिला पाई। बिजलियां अब भी चमकी जा रही थी, बादलों की गर्जना जारी थी। मूसलाधार बारिश से खेत तो लबालब भर गए थे, पर मंगू की आंखें किसी तपते रेगिस्तान की तरह सूखी पड़ी थीं। इंद्रदेव के कोप में इतना जोर नहीं था कि मंगू की आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसा पाते। ऐसे लग रहा था कि जैसे मंगल सिंह पत्थर हो गया है, न आंखों में आंसू न गुस्सा। वो सिर्फ अपनी बदनसीबी को अपनी आंखों से देख रहा था। वो सोच रहा था, विचार कर रहा था और अंदर ही अंदर कह रहा था कि अपनों के चले जाने के दुख से बड़ा अपने रह जाने का दुख हुआ है। उस मंगू के ऊपर वक्त की चोट ऐसी पड़ी कि उसका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उसका परिवार तबाह हो चुका था। उसके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा था। मंगू को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर हंसी, मुस्कान, दुख, दर्द, रोना, आंसू सब गायब हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी आंखें खुली हैं तो खुली रह जाती, कभी बंद तो बंद रह जाती। उसके जीने की सारी इच्छाएं मर चुकी थीं। सोच रहा था कि मैं जीवित हूं तो किस लिए। अगली सुबह क्या होता है, गांव वालों ने देखा कि मंगल सिंह की लाश भी कुएं में तैर रही है। उन्होंने देखा तो उनकी
गांव वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और सोचने लगे कितना हंसता खेलता परिवार था, कैसे वक्त की इसके ऊपर चोट पड़ी कि इसका नामो निशान ही मिट गया। अब कोई नहीं रहा, सब कुछ तबाह हो चुका है। उसकी ज़िंदगी की कहानी सोचकर सारे गांव वाले रोते रोते अपने घर के लिए चले आते हैं। जब ऐसी घटनाएं नज़र के सामने आती हैं तो उन्हें महसूस करके लगता है कि भगवान ने बड़ा अन्याय किया है। लोग इस दुनिया में इतने अभागे पैदा होते हैं कि पूरे ज़िंदगी में उन्हें सुख देखने को नहीं मिलता है, उल्टा दुख उनके ऊपर टूट टूट करके गिरता रहता है। मंगू के परिवार में खुशियाँ नहीं आईं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए लेकिन वो टिक नहीं पाई। उसने तो कल्पनाओं में ही सिर्फ खुशी महसूस की, वो भी थोड़ी देर के लिए। उसकी बाद मुसीबत का कहर ऐसा बरसा कि उसका नामो निशान मिट चुका, सब कुछ बर्बाद हो चुका और खुद भी इस दुनिया से चला गया। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में कब क्या घट जाए होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे से रहो, अच्छे कर्म करो, अपनों के साथ वक्त बिता लो, भगवान को याद करो, भगवान का ध्यान करो और अपने परिवार के साथ हंसी और खुशी से रहो। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करो, कभी किसी को दुख नहीं दो, प्यार से मिलजुल करके रहना सीखो। यही ज़िंदगी का सार होता है। कुछ लोग अपने ग्रस्त जीवन में इतनी उथल पुथल मचाए रहते हैं, काहे कलेश मचाते रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि आज की शाम देख करके सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं। जो जीवन मिला है उसे ही नरक बनाए रहते हैं। कम से कम जीते जी तो जिंदगी का लुत्फ उठा ही लीजिए। क्या पता अगली सुबह हमारे जीवन में हो या ना हो। अगर कोई बुरी बात कह भी दे तो बर्दाश्त कर लो, आपका अपना ही है, कोई और नहीं। और जिन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया है उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है। ज़िंदगी तो उनकी भी नरक से बदतर हुई है, दुनिया तो उनको भी छोड़ कर के जाना पड़ा है। जिन लोगों ने अपने धन पर प्रतिष्ठा के गुमान में किसी को समझा नहीं है, उन्होंने भी इस धरती पर रह कर के कौन सी लाखों वर्षें बिता ली हैं। 50-100 वर्ष के बाद वे भी सब कुछ यहीं पर छोड़ कर के चले गए। इसलिए जितना जीवन मिला है उसे खुश होकर के जीना चाहिए। एक दूसरों के ऊपर खुशियाँ बांटो, खुशी बांटो। एक पल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब किसका अंत हो जाए, कोई भरोसा नहीं। वक्त की लाठी का कोई पता नहीं होता है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते हुए और अपने परिवार के साथ खुशियों से बिताएं। ओम शांति।